700 श्लोकों में से केवल इन 9 श्लोकों का पाठ नित्य करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। केवल ये 9 श्लोक बदल सकते हैं हर किसी का भाग्य। श्लोक 1। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर, यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। श्लोक 2। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावत शांतिर्शांतस्य कुत सुखम। अर्थात योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। श्लोक 3। विहाय कामा यह कर्वोनौमांश्चरति निष्प्रय निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। श्लोक 4। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृतिजैर गुणे। अर्थात कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। श्लोक 5। नियत कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मन् शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेयद कर्मन्। अर्थात तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्लोक 6। युदिदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेत्रोजन स यत् प्रमाणा कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। श्लोक 7। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्म संज्ञानम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराए। श्लोक 8। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थे भजाम्यहम् मम वत्रमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भेजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 9। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु रभूर्मा ते संगोषु कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर।